नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। सम्राट चौधरी ने कहा, सबसे कमजोर सीएम है नीतीश। मणिपुर हिंसा को लेकर अशोक चौधरी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा, मणिपुर हिंसा के लिए केंद्र जिम्मेवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 34 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता को लेकर एआईडीएसओ ने पटना में किया विरोध प्रदर्शन। जहानाबाद में आशा कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध, गीत गाकर सरकार तक रख रही है अपनी बात। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नेता विजय सिंह के मौत के मामले में सरकार ने लीपापोती किया है। सरकार ने पहले से ही जो बोला था वही रिपोर्ट आया है। अगर नीतीश सरकार में हिम्मत है तो पोस्टमार्टम का पूरा वीडियो एम्स को, भाजपा को और मीडिया को उपलब्ध कराए। आगे उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाए। सरकार इस मामले को लीपापोती कर लाठीचार्ज में हुई मौत को बीमारी का रूप दे रही है। वहीं आगे उन्होंने बताया कि 24 जुलाई से 9 अगस्त तक भाजपा हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। राज्य के हर जिले और प्रखंड में युवा भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और एक पेज पर सभी से हस्ताक्षर लिया जाएगा, जिसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त के दिन ही नीतीश कुमार एनडीए को तोड़ने का काम किए थे, इसलिए हम भी इस दिन से उनके खिलाफ अभियान को शुरू करेंगे। जिस तरह लाठीचार्ज करके मानवता को शर्मसार करते हुए नीतीश कुमार की सरकार ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाने का काम किया, माननीय सांसदों के ऊपर लाठी चलाया, माननीय विधायकों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया, और जो हमारी महिला बहनें थी उनके साथ अमानवीय लाठीचार्ज करके कई हमारी बहनों के ब्रेन हेमरेज हुए, कई हमारी बहनों के छाती पर लाठी मारकर उनके छाती की हड्डी को तोड़ने का काम किया। इन सब चीजों को देखते हुए 24 तारीख से पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरी, शिक्षकों के मुद्दों को लेकर और 13 जुलाई के लाठी चार्ज को मुद्दा बनाकर पूरे बिहार में सभी जिला हेडक्वार्टर पर, सभी मंडल हेडक्वार्टर पर युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शनी लगाकर किस तरह लाठीचार्ज नीतीश कुमार की सरकार ने किया, हम सभी जगह पर हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे और ये 9 जुलाई तक चलेगा, 9 अगस्त तक चलेगा। 24 जुलाई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे और 9 जुलाई जिस तारीख को 9 अगस्त को जिस दिन नीतीश कुमार जी ने एनडीए को तोड़ने का काम किया था, उस दिन तक यह अभियान चलाकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कि बिहार के सभी इलाके से, सभी हिस्सों से इसका प्रतिकार के हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से करने का काम करेंगे। और सबसे मिराकल है कि जब तक विधानसभा का सत्र चलता रहा तब तक बिहार की सरकार रोज ये कहती रही कि हम 4,70,000 जो शिक्षक हैं बिहार में, उनसे हम वार्ता। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मणिपुर मामले का
जिक्र करते हुए केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि इतने लंबे समय से वहां हिंसा हो रही है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को वहां जाना चाहिए, शांति बहाल करनी चाहिए। वहीं आगे उन्होंने एनडीए की बैठक पर कहा कि पिछले 9 साल से एनडीए की कभी कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि नीतीश कुमार ने पटना में बैठक की थी, इसलिए एनडीए ने 38 दलों की बैठक बुलाकर अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश की है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। उसकी जितना निंदा की जाए उतना कम है। और ये घटना जो मणिपुर में घटी और जिसका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जो लोग इसकी बात करते हैं उनकी सरकार है और उनके मुख्यमंत्री हैं, और उनके मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वो भी बहुत निंदनीय है। मुख्यमंत्री का बयान लगता है कि मुख्यमंत्री पूरी घटना से संवेदनशीलता नहीं रखते हैं, और हम जदयू को लोग ये डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री को खुद मणिपुर जाना चाहिए और मणिपुर की घटना को और मणिपुर की जो जनता है उसमें शांति बहाल करने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब काम कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जो उनकी सरकार है वहाँ 1 महीने से लगभग अशांति पूरे प्रकाष्ठा पर है। उसके बारे में न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई बयान आया है, न भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। सिर्फ ये कह देने से कि किसी भी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, हमको लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। किसी न किसी तरह से पूरी तरह से मणिपुर में शांति बहाल हो, जल्द से जल्द बहाल हो, मानवता की वहाँ रक्षा हो, इसका प्रयास केंद्र सरकार को करना चाहिए। और कह रहे हैं कि 24 तारीख से 9 तारीख तक पूरे बिहार में उसके लिए आंदोलन करेंगे। आंदोलन देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन फैक्ट ये है कि वो आदमी छज्जू बाग में पाया गया और छज्जू बाग में गिरा हुआ पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के साथ जो गवाह थे उन लोगों ने बयान दिया, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ दर्ज है। और उसके बाद यही तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे चीज़ों को घुमाते हैं, ये देखने की बात है। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है, जो लोग प्रत्यक्षदर्शी उनको अस्पताल ले गए उनका बयान है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है। उसके बाद भी मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति क्यों है कि जब जेएनयू में लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी, जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी, सीएनआर एनआरसी पर जब महिलाएं बैठी थी उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, मणिपुर पर भारतीय जनता पार्टी की जांच समिति क्यों नहीं गई, क्यों बिहार पर ही जांच समिति बैठी। जब आप मिर्चा फेंक रहे हैं, आप सिग्रीवाल जी को साफ साफ सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं कि आप प्रतिबंधित एरिया से आप उसको आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो लोग विधानसभा के बचाव में और जो पदाधिकारी विधानसभा घेरने के लिए जो लोग आ रहे थे उसके बचाव में जो लोग हैं वो कार्रवाई करेंगे, और उस कार्रवाई में लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। तो बार बार आपके समय में और आपकी सरकार में जब लाठीचार्ज होता है तो वो न्याय संगत है, संविधान संगत है, और जब दूसरे पार्टियों के समय में लाठीचार्ज होता है तो उस पर जांच समिति बनती है। बिहार अग्निशमन सेवा के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य के अग्निशमन नालों के लिए 34 अग्निशमन वाहनों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि बिहार की जनता के लिए आपातकालीन सेवा के रूप में बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। प्रभावी अग्निशमन कार्य की ओर से बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए आज 34 अग्निशमन वाहनों को रवाना किया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री को पुलिस महानिदेशक गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं शोभा अहोतकर ने हरित पौधा भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार अग्निशमन सेवा के बहुआयामी विकास एवं उपलब्धियों पर आधारित एक बुकलेट का विमोचन भी किया। जो आ गई हैं शामिल हुई हैं अग्निशमन सेवा में, बिहार अग्निशमन सेवा में, इससे कार्यक्षमता काफ़ी बढ़ेगी हम लोगों की, और रेस्पॉन्स टाइम जो है वो काफ़ी कमी होगा।
तो इसका वितरण किया जाएगा सभी जिलों में, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने बिहार राज्य के लिए। और फिर से हम आभार प्रकट करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और ये इसके अलावा हम लोगों ने बिहार फायर सर्विसेज का और भी जो आधुनिकीकरण कर रहे हैं, उसके तहत हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स हमने लिया है, क्रय हो गया है, दिसंबर तक उसका आपूर्ति हो जाएगा। 52 मीटर्स और 42 मीटर्स के ऐसे 4 हमने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स लिए हुए हैं, वो दिसंबर तक आ जाएंगे। जो मंजिली इमारतें हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमने लिया है ये। उसके अलावा जो संकीर्ण गलियां रहेंगी, जो जैसे पटना सिटी में है और भी एरियाज़ हैं, संकीर्ण गलियां जो है वहाँ अग्निशमन का कार्य करने के लिए हम लोगों ने वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी की मोटरसाइकिल्स हैं, तो ऐसे मोटरसाइकिल्स हमने लिया है। वाटर बाउजर्स लिया है जिसकी कैपेसिटी जलापूर्ति लगातार रखने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जल स्रोत वहाँ पर जहाँ पर हम काम कर रहे हैं अग्निशमन का, तो वहाँ लगातार हमको चाहिए। तो उसके लिए ये 12,000 लीटर के बाउजर्स हैं, उसका भी क्रय हो गया है, वो भी सारे सितंबर तक आ जाएंगे। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दंगई के खिलाफ राजधानी के कई संगठनों के द्वारा आज कारगिल चौक गांधी मैदान के पास पुतला दहन किया गया। विरोध कर रही महिलाओं ने कहा कि जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई है, यह अमानवीय अत्याचार है। यह दुष्कर्म हमारे देश को शर्मसार करती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि यह सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। इस घटना की जल्द जाँच होनी चाहिए और गुनहगारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो ये घटना घटा है महिलाओं के साथ, 2 महिलाओं के साथ निर्वस्त्र करके सड़कों में घुमाया गया है, बल्कि एक खिलौना की तरह उनके साथ खेला गया। ये अमानवीय अत्याचार, ये दुष्कर्म हमारे विश्व में हमारे देश को शर्मसार करती है, नंगा करती है। और ये नंगा करती है, इसके लिए दोषी सिर्फ करने वाला नहीं, जो देख रहा है अपनी आंखों से, जो केंद्र में बैठ के सुन रहा है, वो भी उतना ही दोषी है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस तरह के दोषियों को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे तो ये इस तरह का घटना करने वाला हो, या केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री हो, उनको भी उतना ही बड़े गुनहगार है। उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें भी पद से हटना चाहिए। और इसके साथ साथ हम मांग करते हैं, हम पूरी जनता से अपील करते हैं कि आज ये सिस्टम फेल हो चुका है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। 2002 बिल्किस बानो से ये घटना शुरू हुई है। आज कहीं भी हर जगह हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है। इसलिए आज एकमात्र रास्ता है जनवादी मूल्यों को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने के लिए, अपने देश के मनीषी महापुरुषों क्रांतिकारियों को सपना पूरा करने के लिए संगठित होना, एकजुट होना, एक उच्च आधार से विचार के बैनर तले अपने आप को एकजुट होइए। गांव में, शहर में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह एकजुट होकर संगठित होना पड़ेगा। तभी हम इस समस्याओं का निदान कर सकते हैं, तभी इस तरह की घटनाओं को हम सफाया कर सकते हैं। वो जो दोषी जो उसको क्या सजा चाहते हैं?
हम सजा चाहते हैं कि उस तरह के दोषियों को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, इस तरह की सजा दी जाए कि समाज के इस तरह के घिनौने लोगों का रूह कांप जाए, इस तरह की घटना में सोचने के लिए भी मजबूर हो जाए। ये हम मांग करते हैं, उनको इस्तीफा दे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, उदाहरण मूलक सजा दे कि इस तरह की घटनाएं फिर से लोग नहीं करें। क्या नाम हुआ? अर्चना अपराजिता, हमारा जो भी फ्रंट संगठन है, महिला संगठन AIMSS, DSO, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, DYO हमारा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग मिलकर आशा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 9 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का विरोध लगातार जारी है। शुक्रवार की सुबह भारी संख्या में कार्यकर्ता सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पहले तो उन्होंने दवा स्टोर के लिए बने भवन में तालाबंदी कर दी। बाद में समूह में खड़े होकर आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी बातों को गीत के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। विरोध में आए संघ के महिलाओं ने सभी आशा कार्यकर्ताओं को परितोषित नहीं राज्य कर्मी का दर्जा देने, आशा फैसिलिटेटर को नियमित मासिक मानदेय 10,000 रुपए करने और आशाओं के भुगतान में व्यापक भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी पर सख्ती से रोक लगाने, कोरोना काल की ड्यूटी के लिए नारेबाजी करते हुए आंदोलन की और उग्र करने की भी चेतावनी दी। आज आप लोग तालाबंदी किस लिए किए हैं? तालाबंदी इसलिए किए हैं कि हम लोग बहुत सहते सहते, मतलब जे 2006 से बहाली हुए 24 तक खाली हम लोग एक दूसरा के कहल पर खाली काम किए, उसका हम लोग का लाभ नहीं जल्दी मिलता है। आशा दीदी हैं कि घर घर सर्वे करके सभी प्रकार के काम, जैसे योग दंपति है, योग दंपति है, MDR, CDR, सारा चीज का रिपोर्ट रखती हैं। के बाद भी सरकार हम लोग का एक आवाज नहीं सुन रहा है। हम लोग केवल घसटा रहे हैं, कोई भी संतोष हम लोग का नहीं रहा है। सरकार हम लोग का 1,000 मानदेय दे रहा है, उसमें आज के महंगाई में कोई काम नहीं हो रहा है। आशा दीदी हम लोग को मानदेय वादा किया गया था, लेकिन बिहार सरकार ने पलट कर उसको पारितोषिक का अर्थ दे दिया। आज आप लोग क्या किए हैं? आज हम लोग तालाबंदी किए हैं, इसलिए कि हम लोग का आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए अपना आवाज़ को पहुंचाने के लिए कार्य को बाधित कर रहे हैं। कहाँ तालाबंदी की है? तालाबंद कोल्ड चेन में तालाबंद किए हैं, कारण कि मेरा आवाज़ आगे तक जा सके, अपना आवाज़ आगे बढ़ाने के लिए हम तालाबंदी किए हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम उषा कुमारी फैसिलिटेटर है, और हम लोग सभी फैसिलिटेटर और शहरी और देहाती आशा सब मिलकर इसमें भागीदारी हैं। और फैसिलिटेटर लिखल बा, आशा लिखल बा, फैसिलिटेटर लिखल बा, शीतकालीन हड़ताल लिखल बा, तनी सोचला मोदी जी का लिखल बा, तनी सोचला नीतीश जी का लिखल बा, तनी सोचला तेजस्वी जी का लिखल बा, तनी सोचला बैनरवा लिखल बा, तनी सोचला बैनरवा पर का लिखल बा, तनी सोचला। आशा के काम मोदी तोहरा न दिए के, आशा के काम नीतीश तोहरा न दिए, फैसिलिटेटर के काम तेजस्वी तोहरा न दिए, तीन के चश्मा लगा लेवे के, तनी देखला बैनरवा पर का लिखल बा, तनी देखला। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा चलाएगी हस्ताक्षर अभियान, सम्राट चौधरी ने कहा सबसे कमजोर सीएम है नीतीश। मणिपुर हिंसा को लेकर अशोक चौधरी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, कहा मणिपुर हिंसा के लिए केंद्र जिम्मेवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 34 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता को लेकर AIDSO ने पटना में किया विरोध प्रदर्शन। जहानाबाद में आशा कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध, गीत गाकर सरकार तक रख रही है अपनी बात।
आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।